दोस्तों हमारे चैनल नाथ आबिद नीमजी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। खुलासे जिंदगी बस इतनी है, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, है बुढ़ापा भी गनीमत गर जवानी हो चुकी, ये बुढ़ापा भी न होगा मौत जिस दम आएगी, जो गया मुल्के अदम को या नहीं आएगा फिर, पंज रोजा जिंदगानी कोई नहीं पाएगा फिर, है यहाँ जिनका तकब्बुर से दिमाग अफलाक पर, कब्र में सोना पड़ेगा उनको फर्शे खाक पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शायर ने इसी चंद शेर के अंदर खुलासे जिंदगी पेश फरमाया है। अब मैं आपके सामने मुफ्ती हजरत मौलाना सोहराब साहब को मैं ज़हमत दे रहा हूं कि आपके सामने तशरीफ लाएंगे और जो वक्त उन्हें दिया गया है उन वक्तों में अपनी खिताब से हम सब सामीन को मुस्तफीज फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, क़ाल अल्लाहु तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफ़गां भी हो, तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफ़गां भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अभी आप हजरात के सामने जनाब मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि ये प्रोग्राम इस मकसद से रखा गया है कि इस घर से दो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो चुके, उनकी एहसाले सवाब की नियत से इस प्रोग्राम को रखा गया। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा फज़ल करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान वाला बनाया। वरना मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं कि इंसान बहुत है, इंसान बहुत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वाला नहीं बनाया, मुसलमान नहीं बनाया। प्यारे दोस्तों, एक वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और उलमाए किराम ज़्यादा हैं, तो मैं अपनी बातों को बहुत मुख्तसर करके मुकम्मल करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, ईमान की कीमत हमें इस चीज़ से मालूम चलती है कि एक वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हम सब मुसलमान जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहा गया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें क्या करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, इतने में एक खिंजीर, जिसको सूअर भी कहा जाता है, और हमारे बहुत सारे जाहिल भाई ये भी कहते हैं कि ये नाम इस्तेमाल करने से 40 दिन के लिए जो है ना मुंह गंदा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, बहरहाल मैं उस मसले में नहीं जाना चाहता, बस वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खिंजीर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोक लेते हैं रास्ते में, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि ए मूसा कलीमुल्लाह, आप जब अपने रब से बात करने के लिए जाइएगा, जब आप कोहे तूर पहाड़ के ऊपर जाइएगा, जब अपने रब से आप गुफ्तगू कीजिएगा, तो मेरे बारे में सवाल करके आइएगा कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इंसान बना सकता है। प्यारे दोस्तों, एक खिंजीर जो अल्लाह की मखलूक है,
वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल करता है कि आप मालूम करके आइएगा कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इंसान बना सकता है, मुझे इंसान बना देगा। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस मखलूक की फरियाद को लेकर पहुंचते हैं और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से मालूम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ए मूसा, तुम उनसे कह देना जाकर मैं उसे इंसान तो बना दूंगा पर ईमान की दौलत नहीं दूंगा। प्यारे दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात कर लौटने लगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये सवाल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जवाब लेकर उस मखलूक के पास आते हैं, उस खिंजीर के पास आते हैं। खिंजीर उसी जगह रास्ते पर इंतजार है, रास्ते पर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो मेरे सवाल का जवाब लेकर आएंगे, उनके सवाल के जवाब को मैं सुनूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए क्या फरमान भेजा है। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और उस खिंजीर को कहते हैं कि ए खिंजीर, तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे इंसान तो बना देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे इंसान तो बना देगा, पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैं उसे इंसान बनाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं, पर ईमान की दौलत नहीं दूंगा। प्यारे दोस्तों, वो खिंजीर इस बात को सुनता है और पलट जाता है, कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं खिंजीर बनकर अपनी जिंदगी को गुजार लूं पर इंसान न बनूं। प्यारे दोस्तों, अब आप बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा फजल करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इंसान बनाया और इंसान के साथ साथ ईमान की दौलत दी, मुसलमान बनाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। प्यारे दोस्तों, आप बहुत मर्तबा सुन चुके होंगे, बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जितने भी जानदार नफ्स है, प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो जिंदा है, हर एक को एक ना एक वक्त मुतय्यन कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उस वक्त के ऊपर उसको इस दुनिया से अपनी आंखों को बंद करना है और इस दुनिया से अलविदा कह देना है। गोया के आप हजरात के बिल्कुल सामने में कब्रिस्तान है, यहाँ पर कब्र है और हमने और आपने न जाने कितने मुर्दे दफनाए होंगे। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है कि ये दुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसानों को बनाया तो रूह अरवाह के अंदर तमाम रूहों को जमा किया और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों से पूछा, उस रूह से पूछा कि क्या बताओ मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। प्यारे दोस्तों, हम तमाम के रूहों ने कहा था कालू बला, क्या क्यों नहीं, आप ही हमारा रब है, आप ही हमें पैदा करने वाले हैं, आप ही हमें पालने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि जब तुम दुनिया के अंदर जाओगे तो गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, ऐशो आराम होगी, दुनिया की तमाम नेमतें होंगे, दुनिया रंगीन होगी, वहाँ जाकर कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त को याद कीजिए, उस वक्त में हम और आप तमाम इंसानों की रूह ने कहा था कि आपको कैसे भूला जा सकता है, तो आप तो हमारे पालने वाले हैं, आप तो हमें पैदा करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम गौर करें कि क्या हमने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है। चंद सालों की जिंदगी है प्यारे दोस्तों इस दुनिया के अंदर। एक दिन आंख बंद होगा, घर वाले छोड़ देंगे, दोस्त लोग छोड़ देंगे, अहबाब छोड़ देंगे। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो माल आपने इस दुनिया के अंदर छोड़ा होगा, वो माल जिससे आपने अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च किया होगा, अल्लाह के रास्ते में नहीं निकाला होगा, गोया कि उस माल को आपके कब्र के अंदर एक अज़दहा बनाकर उसको उतार दिया जाएगा और वो आपको डसता रहेगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर रहकर हमें अपनी जिंदगी को संवारना है। अभी मुफ्ती साहब ने कहा था कि इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया। अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया? कि इस दुनिया के अंदर रहकर हम अपने कारोबार को भी संभालें, हम अपने घर बार को भी संभालें, लेकिन साथ साथ सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को संभालें। प्यारे दोस्तों, आज अगर देख लिया जाए तो मुसलमान हर फील्ड में पीछे।
आज मुसलमान हर फील्ड के अंदर पीछे है, जबकि प्यारे दोस्तों हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, लक़ब उम्मी है उनका, लेकिन उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, तमाम सहाबा इकराम को दर्स दिए। आज हमारी हालत क्या है कि आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देना चाहते हैं, दुनियावी तालीम देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आज क्या है, दीनी तालीम में जहां बात आ जाए खर्च की, अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया की जो चंद दिनों की जिंदगी है, ये दुनिया की जो डिग्री है, ये दुनिया ही के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन जो तालीम है, जो असल तालीम है, जो कुरानी तालीम है, वो इस दुनिया के अंदर भी है और उस दुनिया के अंदर भी काम आएगा। इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका बख्श देंगे, उनको इज्जत नवाजेंगे, इज्जत से माला माल करेंगे और महशर के मैदान में भी उन्हें इज्जत देंगे। प्यारे दोस्तों, आज जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को संवारें, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, हम अपने आप को सही रास्ते पर लाएं। जब हम मुसलमान हैं तो हम नमाज पढ़ें, हम रोजा रखें, ज़कात दें, हर एक चीज को वक्त के मुताबिक करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे ये नहीं पूछेगा कि बता तूने दुनिया में कितना माल कमाया था, बता तू दुनिया में किस खानदान से ताल्लुक रखता था, बता दुनिया में तेरी क्या पोजीशन थी। प्यारे दोस्तों, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछी जाएगी कि बता तू दुनिया से क्या लेकर आया अपनी आखिरत को संवारने के लिए। प्यारे दोस्तों, और भी उलमाए किराम है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम उम्मत मुस्लिमा को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा